बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन क़ाज़ी आप लोगों के लिए फिर हाज़िर खिदमत हूँ। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क़ाज़ी आर पर मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। नेशनल टैलेंट सर्च 2020-21 का मेंटल एबिलिटी पेपर आप लोगों की खिदमत में, इसके सॉल्यूशन इस वीडियो के ज़रिए से मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स से जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ज्वाइंट हुए हैं कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन फिगर है, एनालॉजी वाला क्वेश्चन है ये, कि फर्स्ट फिगर की सेकंड फिगर से जिस तरह रिलेशन है, इस थर्ड फिगर का इन चार दिए हुए ऑप्शन से आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है कि थर्ड फिगर का इन चार में से किसके साथ सही रिलेशन होगा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लें आप कि जिस तरह से यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल में या रेक्टेंगल कह सकते हैं आप, इस वर्टेक्स पर एक सर्कल बताया है, एरो इधर है टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो सेकंड फिगर में देखिए कि डायगोनली अपोजिट एंड पर सर्कल शिफ्ट हो गया है और ये जो एरो हेडेड लेफ्ट की बजाय टुवर्ड्स राइट हो गया है। अब इसी तरह अब यहाँ हम थर्ड फिगर में देखें कि यहाँ पर सर्कल डायगोनली ये अपोजिट एंड पर शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स जो फिगर होगी अगली, उसमें सर्कल इसके डायगोनली अपोजिट एंड पर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर डायगोनली अपोजिट एंड में आपको ऑप्शंस में दो नज़र आ रहे हैं, यानी ये दो ऑप्शन तो कट गए हैं। अब देखते हैं कि एरो किधर शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो देखिए मिस्टेक इस तरह है कि ये एरो भी यहीं पर दिया जाना चाहिए था। इस तरह से अगर ये एरो दिया जाता तो फिर ये सर्कल, इसके हिसाब से ये फिगर सही जो है मानी जाती कि जो अगली यानी सर्कल डायगोनली अपोजिट एंड पर शिफ्ट हो गया है, एरो का टुवर्ड्स राइट था, तो चौथी फिगर में एरो लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा एक थोड़े से करेक्शन के बाद क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर, इनको आप ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो इस स्पेस के अंदर ये फिट हो जाएगा और इस तरह से एक हेक्सागोनल फिगर बनेगी। अब इसका रिलेशन आपको इन चार ऑप्शन में से किसके साथ होगा ये ढूंढना है, थर्ड फिगर का। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ये सॉकेट जो जुड़ेगा वो इस तरह से स्पेस में जुड़ेगा, वो इस फिगर में नज़र आ रहा है और किसी फिगर में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर के दरमियान एनालॉजी है, निस्बत है, रिलेशन है। 6 साइडेड फिगर हेक्सागोन है तो वो 4 साइडेड भी क्वाड्रिलेटरल में बदल गया। अंदर भी एक हेक्सागोन है, वो भी क्वाड्रिलेटरल में बदल गया, 4 साइडेड में बदल गया। और फिर देखिएगा कि एक डॉट सॉलिड है और एक हॉलो सर्कल है, तो यहाँ इसकी पोजीशन वही है, चेंज सिर्फ इतना ही हुआ है कि ये अंदर के हेक्सागोन के बाहर थे तो यहाँ पर अंदर हेक्सागोन के अंदर में आ गए। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप देखिए कि ये जो डायगोनल यहाँ पर 3 थे
तो यहाँ पर ये डायगोनल 2 हो गए हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि इसी तरह से थर्ड फिगर से फोर्थ का रिलेशन क्या होगा। तो फोर्थ फिगर इन 4 ऑप्शंस में से आपको तलाशनी है। यहाँ देखिए, ये भी हेक्सागोन है, ये भी 4 साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो 6 साइडेड फिगर है, इसका ऑप्शन कट ही हो गया। अब बचे इन 3 डायग्राम्स में से आपको देखना है। यहाँ 3 डायग्राम्स में से आप ये देखते हैं कि 6 साइडेड 4 साइडेड में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ, तो यहाँ भी 6 साइडेड 4 साइडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात हो गई। दूसरा ये है कि जो अंदर का है वो भी 6 साइडेड है, तो वो भी 4 साइडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तीनों में 4 साइडेड में है। और यहाँ पे डॉट और ये सर्कल बाहर थे अंदर की फिगर के, इस पोजीशन में वो अंदर आ गए हैं। यहाँ भी वो बाहर है, तो यहाँ पर अंदर में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए बाहर में ये फिगर कट हो गई, यहाँ अंदर में है, यहाँ अंदर में है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि इनकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गई है डॉट और सर्कल की, जो कि यहाँ पर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। यानी कि फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये वाला जो फिगर है वो करेक्ट इसके हिसाब से मैच होता है। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ पर बताने में उसने दोनों भी सॉलिड डॉट्स बता दिए हैं, एक सर्कल बताना चाहिए था। थोड़ा सा फिगर में मिस्टेक हुई है। इसके हिसाब से ये तीसरे का पहला करेक्ट ऑप्शन हो। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। लेटर्स की एक सीरीज है। Observe letter which is at the central place of letter which is at the 8th place from the left. लेफ्ट एंड से 8वें नंबर पर, मीन्स ये है W 8th नंबर पर, एंड 13th प्लेस फ्रॉम द राइट, और राइट से 13th प्लेस, ये हो गया H 13th प्लेस पर। एक बार डबल काउंट कर लें, 3 6 9 12 13, और लेफ्ट से 8 नंबर पर 3 6 7 8 नंबर पर। तो H और W हैं, इनके बीच में कौन सा, इनके मिडिल लेटर कौन सा है, तो वो है V। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द लेटर सीरीज, ऑब्जर्व लेटर विच इज एट द सेंट्रल प्लेस ऑफ द लेटर विच इज एट इट इज एट 8th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 8वें नंबर पर और राइट से 13 नंबर पर। जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका सेंट्रल प्लेस वाला लेटर जो कि V है। फाइंड द सीरियल नंबर ऑफ दैट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से उसका सीरियल नंबर क्या होगा, तो ये लेफ्ट से यहाँ तक W8, और फिर यहाँ पर ये हो गया 10, और दिस इज 11, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट सी द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखिएगा आप कि 18 से 30 डिफरेंस ऑफ 12, 30 से 48 डिफरेंस ऑफ 18, यहाँ 12 का डिफरेंस, यहाँ पर 18 का डिफरेंस, यहाँ पर जो हो गया 48 से 72, यानी कि 24 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस भी जो है 6 से बढ़ रहा है। 12 + 6 18 + 6 24, और फिर यहाँ पर भी डिफरेंस 24 का ही है। मीन्स इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, इसको छोड़ दें। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, 8 1 9 10 19 29 77। तो अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा सा आप इस पर गौर करें तो दिख रहा है आपको कि इन दोनों का सम ये बन गया 9, और फिर ये 10, ये फर्स्ट और सेकंड का सम थर्ड और फोर्थ का सम फिफ्थ 19, फिर फोर्थ और 19 यानी फिफ्थ का टर्म सम, इन दोनों का सम ये बना, इन दोनों का सम यहाँ आएगा।
मिस 20, 10, 30 और ये 18 यानी कि 48। और फिर 48 और 29 का सम करेंगे आप तो 77 आ रहा है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन 48। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन जो कि करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 12 + 20 32 हो गया, डिफरेंस 20 का है। 32 से 72 40 का डिफरेंस बढ़ गया 20 से, यहाँ पर 40 हो गया और मिस डबल हो गया यूँ कह लीजिए। अब यहाँ पर 40 का डबल यानी 80 डिफरेंस लेंगे आप, 80 इसमें ऐड करेंगे तो 70 80 150 + 2 152 हो गया। 80 का डिफरेंस फिर यहाँ डबल करें 160 और 150 होता है 310 + 2 312, ये आ रहा है 312। अब 160 का डबल यानी कि 320 आप इसमें ऐड करेंगे तो 620 + 12 यानी कि 32, ये सही हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें 4 फिगर्स आपको दी गई हैं। पहले इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लें इसकी 9 से 11 तक। तो इसमें ये है कि फाइंड द ऑड फिगर। 3 करेक्ट ऑर्डर में है, 3 का एक जैसा रिलेशन है, इनमें से एक जो है वो ऑड है। तो अब यहाँ हम रोटेशन करके देखते हैं। स्टूडेंट देखिए पहली फिगर के सिमिलर फिगर है, इसको आपने 90 से रोटेट किया तो आपको दूसरी फिगर मिल गई, ठीक है। और फिर इसको आप 90 से रोटेट करेंगे तो आपको इस तरह फिगर मिलनी चाहिए, जो कि थर्ड फिगर इस तरह नहीं है। और फिर आप रोटेट करें इसको 90 से तो आपको जो फिगर मिल रही है वो इस फिगर के सिमिलर है, यानी कि ये 1 2 और 3 रोटेट करने के बाद इस तरह का आपको शेप मिलेगा, लेकिन तीसरा वाला नहीं मिलेगा। सो ऑड मैन आउट इसमें ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें स्टूडेंट्स में, आप देखिए कि यहाँ पर ये जो डायगोनल क्रॉस कर रहे हैं, ये जो पार्ट है वो 4 साइडेड है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर ये 3 साइडेड ही बताया, यानी ट्रायंगल जैसे बताया है। यानी ये 1 2 और 3 ये फिगर तो मैच हो रही है, चौथी फिगर इससे ऑड मैन आउट मानी जाएगी। समझ गए स्टूडेंट्स? या एक बार इसको रिपीट कर दूं, आप रोटेट करके देखें तो आपको ये और ये फिगर मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ बताया ये देखिए जो डार्क पार्ट है शेडेड पार्ट वो ट्रायंगुलर है, जबकि इन सब में क्वाड्रिलेटरल है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये फर्स्ट फिगर, इसको आप रोटेट करें तो देखिए सेकंड फिगर वैसी हासिल हो रही है या नहीं। जब रोटेट किया आपने तो ये जो पैरेलल लाइंस है यहाँ पर राइट में है, इधर लेफ्ट में आ गई है, मतलब इससे मैच नहीं हो रही। फिर और रोटेट करते हैं, क्या हमको थर्ड फिगर हासिल होती है? ये स्टूडेंट्स एग्जैक्टली थर्ड फिगर वैसी ही है। और फिर रोटेट किया हमने तो फिर हमको फोर्थ फिगर भी हासिल हो रही है, यानी कि इसमें जो ऑड मैन आउट है वो सेकंड फिगर है। तो जवाब हुआ इसका नंबर 2। स्टूडेंट देखें अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 14 में आप देखेंगे कि आपको इस फिगर के अंदर ये बताना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच नंबर विल बी अपोजिट टू 8। तो बड़ा सिंपल है, 8 के अपोजिट, 8 के अल्टरनेट, देखिए इस साइड के अल्टरनेट जो साइड होगी वो ये होगी जो अपोजिट साइड में रहेगी 8 के, यानी 8 के अपोजिट होगा 7।
जब भी आपको इस तरह से डाइस को खोल दिया गया है यहाँ पर, उस पर अगर क्वेश्चन आया ओपन डाइस, तो आप देखिएगा कि जहाँ भी अल्टरनेट एक छोड़कर, तो वो उसके अपोजिट में होगा। वैसे 6 के अपोजिट में 5 होगा, 8 के अपोजिट में 7 होगा। तो अब बचा है ये दो साइड, ये भी अपोजिट में होगी। सो फ्रॉम द फॉलोइंग विच नंबर विल नॉट बी एडजेसेंट टू 4, 4 के एडजेसेंट कौन सा नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए 4 के एडजेसेंट 5 है, इसको आपने खड़ा कर दिया इस साइड को, इसको वर्टिकल, ये 5 को बेस माना, इसको फोल्ड कर दिया, इसको फोल्ड कर दिया, तो 4 के एडजेसेंट में 7 भी है, 5 भी है, ऊपर से छत के जैसे हो जाएगा 6 भी इसके एडजेसेंट है, 4 भी एडजेसेंट है। 3 जो है वो 4 के एडजेसेंट नहीं होगा, 3 4 के एडजेसेंट नहीं होगा। इसको आप एक क्यूब टाइप, अगर कोई डब बॉक्स हो, एक बॉक्स को खोल कर आप उस पर नंबरिंग रखें और फिर उसको वापस आप ज्वाइन करने की कोशिश करें, तो उससे आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि 4 और 3, जैसे यह शॉर्ट में ही, जैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि अल्टरनेट जो है वो अपोजिट है, तो 3 और 4 ये अपोजिट इसके है, ये इसके अपोजिट है, तो 4 3 के अपोजिट है, यानी एडजेसेंट नहीं है। तो इसी में पहले में इसका जवाब पोशीदा है, इतना उसको ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग विच फिगर इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग द पेपर्स टू फॉर्म अ क्यूब। कौन सा जो है वो आपको हासिल नहीं होगा। देखिए 8 के अपोजिट 7 है, में से 8 दिख रहा है तो 7 नहीं दिखेगा आपको। 6 के अपोजिट 5 है, 6 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा। 3 के अपोजिट 4 है तो 4 भी नहीं नज़र आ रहा है, मतलब ये दिखेगा आपको। और ये फिगर तो सेम ही है। फिर अब देखते हैं कि यहाँ पर 3 के अपोजिट 4 इस फिगर में है, लेकिन यहाँ पर ये 3 के एडजेसेंट बताया है, मतलब ये हासिल नहीं होगा।